अब कहेगा 10 केजी चावल में चावल के क्या कंच, मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल संकल्पना, ठीक चलो छे मोल संकल्पना, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना है बहुत जरूरी है। इसको समझ जाएगा तो किसी भी तत्व, किसी भी यौगिक, किसी भी परमाणु में ओकर वजन करता है, वजन के अनुसार उसमें तू परमाणु की काउंटिंग कर सकले, क्या गुण परमाणु काउंटिंग कर लेगा, सोच सकता है। तीसरा हमारा देख लिए रे एग्जाम्पल में की रहे हम अगर 1 चम्मच चीनी ले तो बिना रुके अगर सभी लोग भी और काउंटिंग करना स्टार्ट किए, पर सेकेंड एक काउंटिंग करे, तब पर भी परमाणु संख्या गिने में लाखों वर्ष लगेगा, 30-40 साल, 30-40 लाख साल लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिना रुके सोच सकता है। तो कैसे काउंटिंग करेंगे इसमें, इसी चीज को हम की करेंगे जानेंगे। अब वजन के आधार पर कहे तो देखो अभी अगर तोरा यहाँ मोल ना देखे, मोल का मतलब की होय, यानी मोल यानी 1 मोल के बराबर होय की छै। देखिए 1 मोल जो होय छै इसमें 1 मोल यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बराबर होय छै। किसके बराबर होय छै? परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान के की होय छै? बराबर होय छै अणु द्रव्यमान। माने कि अगर किसी के बारे में कह रहा है 1 मोल है, जैसे हमरा बोला 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन, तो वो जो 1 मोल हाइड्रोजन होगा 1 mu के बराबर होगा, यानी ग्राम में है तो 1 ग्राम के की करेगा द्रव्यमान, इसमें हमेशा ग्राम में लेंगे। किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। जैसे 1 मोल कह दिया, अभी मोल है कि भी समझ जाए इस द्रव्यमान के अनुसार। जैसे हम नाइट्रोजन ले लिए तो नाइट्रोजन है 14 ग्राम, यानी कि 14 ग्राम के बराबर कितने मोल होते? 1 मोल, यानी उसका द्रव्यमान इसमें 1 मोल के बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन 2 गुना करिए 28 ग्राम, तो पूछेगा 28 ग्राम नाइट्रोजन में क्या मोल होगा? 2 मोल होगा। क्या मोल होगा? 2 मोल होगा। होगा कि नहीं होगा? 2 मोल। जिस तरह हम देखे छिए कि 1 दर्जन में क्या समान हो? 12 के समान हो। क्या समान हो? 12 के। 1 दर्जन क्या समान होता है? 12 के समान। ठीक उसी प्रकार इसमें परमाणु के काउंटिंग करे के लिए, किसका काउंटिंग करे के लिए? परमाणु के काउंटिंग करे के लिए जो 1 द्रव्यमान यानी कि 1 मोल में भी कुछ नंबर हम बोले छे ना, जैसे हम बोलो कि 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा, सैकड़ा माने 100। अगर 1 सैकड़ा की बात करिए तो क्या समान की बात आएगा? 100 समान है। आएगा कि नहीं आएगा? तू इन नंबर बता रहा, मतलब 1 दर्जन में 12 के समान होय छै। तो उसी तरह ये भी बताएगा 1 मोल में इतने होय छै, 1 मोल में इतने होय छै। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। 1 मोल में उतना समान है, उतना काउंटिंग करेंगे। जैसे देखें यहीं पर देखिए तो ठीक उसी प्रकार जैसे 1 मोल बराबर हो 6.02 गुने 10 टू द पावर 23। 10 टू द पावर की होता है 23। ये जो चीजो ये तोहर इतना काउंटिंग कराएगा समान है उसी चीज, मतलब एक तरह से परमाणु आएगा। क्या आएगा? परमाणु आएगा। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या इसको बोलते हैं क्या है? एवोगाड्रो संख्या। ये जो नंबर ठीक है एवोगाड्रो, सोच इसका खोज करे में कितना टाइम लगा। एवोगाड्रो संख्या इसके ही बराबर होता है। अब जैसे हम अगर बोलबे ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन में बताओ ऑक्सीजन का क्या अणु रहेगा? काउंटिंग करे कहेगा तब। या 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने अणु रहेगा? अणु यानी परमाणु रहेगा। क्या परमाणु रहता? काउंटिंग करे के लिए ये नंबर जिस तरह 1 ग्राम में 12 को समान हो, 1 मोल में कितने समान होते हैं? 6.02 गुने 10 टू द पावर 23। 1 पर 23 को सुनना तो कितने हो जाएगा? सैकड़ा करोड़ अरबों खरबों संघ महासंघ पर दुम जे पर सबका सब की हो जाएगा? धरले हो जाएगा। यहाँ पे उतना ज्यादा एगो में
एक मोल में, एक मोल यानी उसमें द्रव्यमान में वजन में रहता है, वजन के आधार पर रहता है। तो ये चीज याद रखना है। और एक मोल, अब जो ये जो है इसको याद कैसे, देखिए ग्राम, मोल और ये नंबर परमाणु संख्या, माने उसमें एवोगाड्रो संख्या, तीनों का तीनों बराबर हो। एक मोल के बराबर की हो, ये तोरा परमाणु द्रव्यमान हो कि नहीं हो, या अणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान ओकरे बराबर की हो, एवोगाड्रो संख्या 22 गुने 10 टू द पावर कहता है 23। इसमें ये बताएगा परमाणु संख्या एक तरह से बताएगा, क्या बताएगा, अगर हमरा परमाणु द्रव्यमान दल के तो उसमें उतना वजन होगा, इतना उसमें परमाणु संख्या होगा। अगर एक मोल दिया तो इसको निकाल सकते, एक मोल देगा तो परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते। क्वेश्चन में कहेगा एकराम, याद इसको विपरीत करके भी निकालना पड़ेगा। इस तरह से करेगा क्वेश्चन निकालने पर कुछ नहीं है। एक मोल के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान या तो अणु द्रव्यमान, उसी के बराबर होता है, मतलब समझो एक, देखिए ये जो वजन है, मान लो कोई सामान से 10 केजी, 10 केजी चावल, 10 केजी चावल वजन में है। अब कहेगा 10 केजी चावल में चावल के क्या कंच, तो काउंटिंग करा लाएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन केना काउंटिंग करेगा, 10 केजी चावल में क्या गो कन छिके चावल का, टूटा फूटा नहीं होगा, एक रकम क्या कन रहेगा, केना पता करेगा। दूसरी तरह का जल ले लिए, जल में हम की देख लिए H2O जल था, हाइड्रोजन 1 गुना 2 इसका 16, इसका परमाणु कितना है 18 ग्राम। अगर क्वेश्चन कहेगा 18 ग्राम, 18 ग्राम जल में बताओ H2O का क्या कंच, H2O का क्या कंच, कैसे काउंटिंग करेगा। यही एवोगाड्रो संख्या से माने तोरा काउंटिंग करे बताएगा कि उतने सामान में, जैसे तोरा पूछेगा कि 1 केजी आटा में, 1 केजी आटा में क्या कंच, गेहूं के कितने कम कन, देखिए एक छोटा बड़ा ने एक रकम कर है। तो अब मान लो 10 केजी बुनिया दे दिया, तो कहेगा कि 10 केजी बुनिया में क्या बुनिया कंच, बुनिया कन पूछेगा, एक रकम है बुनिया कन मान लो। तो वो जो वजन होगा उसी वजन को एक मोल भी कहेंगे, उसी जो काउंटिंग कर रहा है, जो नंबर निकल रहे हैं अरबों खरबों महासंख्य को, उसी को भी हम एक मोल कह सकते हैं, उसको बराबर रख सकते। माने तीनों एक दूसरे से बराबर, तीनों के तीनों बराबर। इसी के आधार पर क्वेश्चन ये नंबर एवोगाड्रो संख्या याद रखबे 6.022 गुने 10 टू द पावर 23। इसको एक मोल बराबर होता है उसका परमाणु द्रव्यमान या तो अणु द्रव्यमान। अब इसमें लिखा हुआ है तो ना एक मोल यानी परमाणु या आणविक द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान आणविक ग्राम में, कथी में ग्राम में, कह रहा है किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं होता। बुनिया छोट बड़ हो सकता है, आटा कण छोट बड़ हो सकता है, लेकिन इसमें गुंजाइश नहीं है छोट बड़ हो, एक समान रहेगा। और जिसका मान हो 6.022 गुने 10 टू द पावर 23, जिसको एवोगाड्रो संख्या, अब कह रहा है कि 6.022 गुने 10 टू द पावर 23 को एवोगाड्रो संख्या कहे छी। नीचे तोरा देल छो एक मोल बराबर 6.022 गुने 22 गुने 10 टू द 23, जैसे एक दर्जन बराबर, उसी तरह तोरा देल छो। अब इसके आधार पर हम देखें क्वेश्चन, देखें कथी देखेंगे, क्वेश्चन देखें, जैसे देखें देखो उसमें यहाँ में उसको पहले लिख दे, एक मोल बराबर की होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु या तो अणु द्रव्यमान, अणु यानी आणविक द्रव्यमान, उसी के बराबर की हो एवोगाड्रो नंबर हो ये तीनों आपस में की हो बराबर हो, आपस में तीनों के तीनों बराबर हो। अब देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा हाइड्रोजन निकाले। अब हाइड्रोजन जैसे देख लिए, कथी देख लिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान यानी परमाणु छेद परमाणु द्रव्यमान,
इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 होगा। परमाणु द्रव्यमान कितना है तो 1। अब समझिए, अगर हम हाइड्रोजन गैस, अगर 1 ग्राम गैस लिए, क्या ग्राम गैस लिए, 1 ग्राम गैस लिए, किस चीज का रहेगा, हाइड्रोजन का रहेगा। तो 1 ग्राम गैस लिए तो क्या मोल के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। क्या मोल के बराबर होगा। अब वही पूछ ले, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में क्या गो हाइड्रोजन का कण, 1 ग्राम तो हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, लेकिन एक परमाणु को हम देख नहीं सकते। तो क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में क्या गो कण, हाइड्रोजन के क्या गो कण यानी परमाणु, तो वही नंबर हो जाएगा। ये मैजिक नंबर है, सोच सकते कितना मैजिक नंबर, ये इतना हाइड्रोजन का कण मिलेगा उसमें से काउंटिंग कर। हाइड्रोजन ले लिए 1 ग्राम, उसको तौल के तोड़ा दे दे और कह तो बताओ इसमें हाइड्रोजन के क्या कण। जिस तरह तुम्हारे बॉडी में से शरीर का अंग खींचेगा, बताएगा हमारा बॉडी कोशिका से मिलकर बना हुआ, तो पूछेगा तो क्या कोशिका छो बॉडी में बताओ। सेम उसी तरह से ओकर वजन पता करना है, मोल, या तो वजन के बराबर उसका कथी मान लो, क्या उसमें चीज, क्या वो चीज ये। अगला देखिए, अगला लिए ऑक्सीजन का ले लो, कि ले लो, ऑक्सीजन का ले लो। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, 8 दूना 16, याद हो 16 ग्राम। अगर हम 16 ग्राम ले लिए, 16 ग्राम ले लिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्या गो ऑक्सीजन का कण रहेगा, ओ के क्या गो कण रहेगा, ओ के क्या गो कण, यही है मैजिक नंबर 23। इतने कण रहेगा 16 ग्राम, मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन ले ले, बताओ ऑक्सीजन के क्या कण, 117 परमाणु दिखे नहीं छे, ओकर बाद तू हमरा से पूछ ले 16 ग्राम में क्या गो ऑक्सीजन के कण। जैसे देखिए ये परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो देखिए ग्राम की भी बढ़ रहा है कि नहीं, और नंबरिंग वही है कि नहीं नंबर। वही माना पूछेगा बताओ 16 दूना 32 ग्राम में, 32 ग्राम में क्या कण, ऑक्सीजन क्या गो कण, इसको 2 गुना एकरा कर दे पड़ेगा। जब इन्हें 2 गुना कर लिए, एकरो क्या 2 गुना कर दे पड़ेगा, 2 गुना, तो गुना करेंगे तो गुना करो, 6 दूना 12 .44 गुने 10⁻23, इतने ग्राम की हो जाएगा, कण हो जाए। यानी कि कितना गुना हो रहा है या कितना बटे हो रहा है, कितना कट रहा है, कितना घट रहा है, ऑक्सीजन कण केगा। जैसे तोरा 50 ग्राम लोहा ले लेगा, पूछ तो लोहा के क्या कण है बताओ, ले लोहा के एक कण आज तक दिखता नहीं है बिना माइक्रो से, वो ओकरो और देखे के लिए कत्ते हाई लेवल के माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन का बना होना, उसको देखेगा, हाँ उतने हाई पावर देखेगा, कैसे देखेगा, सोच सकता है। आ तोरा कह रहा काउंटिंग करो बुआ क्या गो परमाणु, तोर बॉडी में क्या कोशिका गिनल, तोर कोशिका क्या हो, तो बायोलॉजी वाला अच्छे चैप्टर, वजन के आधार पर उसमें भी गिना जाता है, इसमें भी वजन के आधार पर ही गिना जाता है। ये मैजिक नंबर नहीं समझेगा ना तो कहीं का नहीं रहेगा, यही तो और क्वेश्चन छो। अब देखिए उदाहरण छो, जल देखिए, जैसे जल 3 नंबर H2O जल, कथी छे जल, ये तोर भइलो जल। अब तू यहां देखबी जल के बारे में अगर तू ध्यान दे, जल H2O का एक कण हमको दिखेगा, नहीं दिखेगा, एक कण H2O का देखबे करेगा, नहीं दिखेगा। अब हम जल का अगर परमाणु द्रव्यमान निकालिए, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना रहे, 18 रहे, कितना रहे 18, सभ्य का H2O का परमाणु द्रव्यमान कितना रहे 18। अगर 18 ग्राम, अब 18 ग्राम पानी दिखते है कि ना, वजन तौल सके 18 ग्राम, 18 ग्राम शुद्ध पानी, 18 ग्राम पानी में बताएगा कि H2O के क्या कण रहेगा, तो उसको उसी तरह उसको गुना करे पड़ेगा कि नहीं करे पड़ेगा, तो वही हमारा हो जाएगा 6.22 गुने 10⁻23 कुछ उसका H2O का कण, यानी उस H2O का कथी छे परमाणु छे कण। सोच सकते जल को निकालल कहेगा, हवा को निकालल कहेगा। ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये तो नॉर्मल हम उदाहरण देख लिए। अब जो हम कल देखबे, कल जो देखेंगे, कल देखबे अलग अलग तरह से जो एनसीईआरटी तोहर बुक में क्वेश्चन दिल छो, वो क्वेश्चन के आधार पे हम की करेंगे, अब
देखेंगे। अगर तोरा बनबे के मन होतो तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का अधूरा छोड़ल गेले हैं, बस आंसर लिख दिया गया, तू लिख सकले। क्वेश्चन पूछेगा ग्राम से मोल में बदले, ग्राम से मोल बदले, मोल से ग्राम में बदले, ग्राम यानी ग्राममान, इसको द्रव्यमान से इसको काउंटिंग करो क्या उसमें उस समान है। इस तरह से तोरा क्वेश्चन बनेगा। समझ गए क्वेश्चन? समझ गया? तब अब कल देखबे। समझ गए किसान।